हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मिड कैप निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, मंडे को मिड कैप निफ्टी की जो एक्सपायरी होने वाली है, काफ़ी लंबे जो वीकेंड के बाद आप शुरुआत करेंगे। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, ऑप्शन चैन के डेटा क्या कहते हैं, जो कि हम डिजिटली शेयर करते हैं। साथ में ये भी बताएंगे कि जो भी आपके कॉल एंड पुट्स होल्ड हैं उस पर आपको क्या यहाँ पे प्रॉफिट लॉस हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट लेवल की। पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि रेजिस्टेंस के तौर पर है वो है 10,550 का। ये अभी तक के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क किया है और जब तक ये 10,565 ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ से आपको मूव थोड़ी आती हुई नहीं दिखाई देगी। लोअर लेवल पे बाजार जो है 10,450 होल्ड कर रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर हम बात करें वीकली टाइम फ्रेम पे तो जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 10,700 और जो सपोर्ट है दोस्तों वो है 10,250। जब तक इस दोनों लेवल के बीच में है आप एक बड़े मूव की जो उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये भी कोई छोटी मूव है नहीं, क्योंकि 700 से लेकर 250 तकरीबन 400 साढ़े 400 पॉइंट की जो मूव होती है। बट इतने बड़े मूव के बाद अगर मार्केट किसी भी एक लेवल पे पहुंचता है तो वहां पे जो है कॉन्ट्रा काम कर सकते हैं अगले वीक में अगर ये लेवल आता हुआ दिखाई दे। बट मंडे के लिए एग्जैक्टली हमें किस हिसाब से काम करना है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसको स्विच कर दिए हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे, ताकि पिक्चर जो है क्लियर हो। अभी अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट पे ये एक रेंज में जो है ट्रेड कर रहा है। इनिशियली यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद एक जो है अपर लेवल हिट हुआ 10,575 के आसपास। अगेन मार्केट ने एक छोटा सा जो है डिप लिया, उसके बाद फिर इसने वही लेवल 10,575 हिट किया है एंड फाइनली उसी के पास में जो है ट्रेड कर रहा है। अभी जिस हिसाब से क्लोज दिया है, अगर 10,500 के नीचे थोड़ा सा स्लाइड करेगा तो यहाँ पे जो है वीकनेस आ सकती है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से और नए सेलर जो है यहाँ पे हावी हो सकते हैं। लेकिन जो फ्रेश जो सेल स्टार्ट होगी अच्छी वाली, वो आपको दिखाई देगी 10,465 या 60 के नीचे। जब तक इसके लेवल प्रॉपरली मिड कैप निफ्टी होल्ड नहीं करेगी तब तक वहाँ पे जो सेल मिलेंगे उसमें टारगेट छोटे मिलेंगे या बहुत ही नैरो हो सकते हैं, छोटे दायरे में जो है रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप 10,465 अगर ब्रेक करते हैं तो वहाँ पे थोड़े से टारगेट अच्छे हो सकते हैं। उस केस में 10,350 तक जाने के चांसेस बनेंगे। एंड अगेन सेम 10,350 एक इम्पॉर्टेंट लेवल की तरह डे में काम कर सकता है, जहाँ पे एक्सपायरी प्लान की वजह से जो है आपको रिवर्सल भी दिखाई दे सकते हैं अगर सेकेंड सेशन में हम यहाँ पे रीच करते हैं। अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने BTST किया है, चाहे वो P किया हो चाहे वो C किया हो। देखिए, पहली चीज़ की मिड कैप निफ्टी की वॉल्यूम जो है काफ़ी कम होती है, तो अगर आप बायर हैं तो कोई भी BTST ना किया करे, क्योंकि आपकी जो एक्सपायरी होती है मंडे होती है, बीच में 2 हॉलीडे हो जाता है और अगर फ्राइडे हॉलीडे हो गया तो लॉन्ग वीकेंड हो गया तो काफ़ी सारी प्रीमियम ख़त्म हो जाती है। अब अगर मिड कैप निफ्टी यहाँ से 50 पॉइंट गैप अप गैप डाउन भी करेगा तो कॉल पुट वालों को कुछ नहीं मिलेगा जब तक 120 पॉइंट के ऊपर 100 पॉइंट के ऊपर गैप अप गैप डाउन ना करे और वो गैप अप या गैप डाउन सस्टेन ना करें, इन रिस्पेक्ट ऑफ मूव प्रॉफिट नहीं होता है। तो किस लिए इतना बड़ा रिस्क है? आप ओपनिंग के बाद लीजिए सिंपली वो प्रीमियम जो आपको डाउन होकर मिलते हैं, अगर आपको लेना ही है तो अब अगर कोई कॉल लेके गया है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि 10,575 के ऊपर खुले, होल्ड करना शुरू करे, तब जाके उसको कॉल में प्रॉफिट होगा। अगर कोई पुट लेके गया है 10,500 के नीचे खुले और वन साइडेड ब्रेक कर दे 10,465, तब जाके उसके पुट में जो है प्रॉफिट होगा। और जैसा कि आप बाजार देख रहे हैं कि बिल्कुल एक 2 रेंज के बीच में यहाँ पे झूल रहा है, तो अगर इसी झूलने वाली सिचुएशन में बाजार खुलता है तो ना कॉल वाले को प्रॉफिट होगा ना पुट वाले को। तो अपने हिसाब से देख के फिर अपने पोजीशन के साथ आपको जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे और उस हिसाब से अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। आइए चलते हैं हम लोग डिजिटल ऑप्शन चैन पे, यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन चैन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे आइटम के कॉल पे। कोई भी जो है कंक्लूजन नहीं है क्योंकि डेटा इसमें बहुत कम होते हैं। OTM पे पुट की राइटिंग दिख रही है जिसके प्राइजेस 15 पैसे 5 पैसे 10 पैसे है, तो पहले की शेलिंग जो वो कैरी होती हुई दिखाई दी है। जहाँ से पोजीशन बननी शुरू हुई है वहाँ पे हम देखेंगे तो रैंडम पोजीशन दिख रही है। अभी 10,075 पे देखिए तो कॉल बाइंग है, आगे देखिए 100 पे कॉल बाइंग है, कॉल की शॉर्ट कवरिंग है, फिर से बाइंग, इसके बाद 1 2 3 स्ट्राइक पे बाइंग है जो कि 10-50 से लेकर 300 तक है। देन आफ्टर अगर देखेंगे तो कॉल की शेलिंग है। मेन जो पोजीशन बननी शुरू हुई है वो 10,325 से लेकर 10,525 तक है और इन सारे स्ट्राइक पे जो है हमें यहाँ पे सेलिंग ही दिखाई दे रही है। आगे अगर हम मूव करें तो थोड़ा सा OTM पे जाके देखते हैं तो वहाँ पे भी राइटिंग और कंटिन्यू लास्ट तक राइटिंग हुई है। पुट की साइड में देखेंगे तो सेम सिचुएशन है, ऐसा नहीं कि पुट में बाइंग है, पुट में भी राइटिंग है, लॉन्ग्स कवर हुए हैं
और समवेयर 1 या 2 स्ट्राइक पे बाइंग है। इसका मतलब कि जो भी पोजीशन बनाया है उसने दोनों साइड के जो है स्ट्रेडल जो है शेल किया हुआ है, यानी कि कॉल भी शेल किया, पुट भी शेल किया हुआ है। ना कॉल में ज़्यादा बाइंग है ना पुट में बाइंग है, थोड़े मोड़े हैच के लिए बाई हो सकते हैं, अदरवाइज बैलेंस्ड मार्केट गया है। ओवरऑल अगर हम टोटल कंसोलिडेटेड ओआई देखें जो कि अभी तक है तो वो 2,92,000 है कॉल में और 222 पुट में। सो कॉल साइड थोड़े सेलर जाते हैं। अब हम आते हैं बिल्कुल जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है 10,525 के पास में। तो एक तो सबसे बड़ा ओआई 525 पे है कॉल साइड जो कि 10,000 का है और पुट की ओआई कम है। सो 525 का जो सेलर है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हैंड पे आता हुआ दिख रहा है। फर्दर अगर आप 10,500 ब्रेक कर लेते हैं तो आपको 10,400 की मूव आराम से मिल सकती है, क्योंकि 100 पॉइंट के दायरे में देखेंगे तो कहीं भी अच्छी खासी सेलिंग पुट पे नहीं है। 10,400 पे सीधे 16,500 पे 16,000 और 10,000 आपकी जो है 525 पे कॉल सेलर है जो कि इसको रोकने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा बाजार ऊपर नीचे भी करेगा तो 550 पे अच्छे खासे सेलर है, जो कि इस पूरी देखेंगे तो स्ट्राइक में सबसे ज़्यादा सेलर जो है नियर में 10,550 के कॉल सेलर है। तो 550 से जो रिवर्स हुआ है यानी कि 10,550 से जो रिवर्सल दिखा है वो इस डेटा के बेस पे दिखा है। 112% वाई एड हुए हैं और 525 पे 300% वाई एड हुए हैं। सो हमारा मेक एंड ब्रेक लेवल जो होगा 10,550 होगा एंड पुट साइड में 10,400। जो आपका मैक्समैन है वो 500 पे ही शिफ्ट है, यानी कि अगर आप 500 के नीचे हैं तो आप सेल के साइड ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए, 500 के पी पे काम कीजिए। अगर आप 500 के ऊपर हैं तो 550 को क्रॉस करने के बाद ही आपको तेज़ी दिखाई देगी और वहाँ से वो 100 पॉइंट की तेज़ी तो नहीं रहेगी, सिर्फ 50 पॉइंट की रहेगी, क्योंकि अगेन 600 पे 26,000 का ओआई एड है, यानी कि हर 50-25 पॉइंट पे देखेंगे तो कॉल साइड से एक हर्डल दिखाई दे रहा है। तो क्रिस्टल क्लियर ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है दोस्तों कि थोड़ा सा बाजार में प्रेशर जो है काम आता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी कि मिड कैप निफ्टी जो है अंडर प्रेशर रहेगी। अगर वो गैप अप करके और 600 को प्रॉपरली ब्रेक करने लगे तब जाके कुछ बात बनेगी, यानी कि 100-120 पॉइंट जब मिड कैप निफ्टी गेन करके होल्ड करेगी तभी जाके कोई यहाँ पे बात बनेगी लॉन्ग साइड से, अदरवाइज मिड कैप निफ्टी को प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा। सो दोस्तों इन द लास्ट मंडे के लिए जो मिड कैप निफ्टी का जो लेवल्स है वो काफ़ी जो है कह सकते हैं कि लिमिटेड दिख रहा है। जब तक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक नहीं होंगे, होल्ड नहीं होंगे प्रॉपरली, हमें गेन अच्छे से नहीं दिखाई देगा। तो कॉन्ट्रैक्ट करके काम कर सकते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर जाते हैं, होल्ड ना करे शेल सपोर्ट के तौर पे जैसे 10,400 के आसपास आके होल्ड करे तो वहां से कॉन्ट्रा बाई करके प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट काफी छोटे रहेंगे तो उसको उस हिसाब से लेने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट में आया था टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, @निफ्टी आईडी है, सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स, ऑप्शन चैन के डेटा और F&O के डेटा जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो भी हमने शेयर किए हैं जस्ट थोड़ी देर पहले, उसको आप देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली एनालिसिस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।